Now see, today we are going to learn divisions of a polynomial. Okay, division of a polynomial by first just okay divisions of a divide the first polynomial by second polynomial. Okay, the example it is x3 minus 64 5x 5x raised to 5 plus 4x raised to okay just a minute 5x raised to 5 plus 4x raised to 4 minus 3x raised to 3 plus 2x raised to 2 plus 2. Okay, now see, is this in standard form? No, there is a missing 1, x raised to 1. So we have to write again 5x raised to 5 plus 4x raised to 4 minus 3x raised to 3 plus 2x raised to 2 plus x raised to 1. Here we have to take on coefficient as a 0 because we have to write the missing 1. Then plus 2. Okay, so 0 into the x, it is the 0. Now see, it is divided by, this is dividend, and a divisor, it is given x raised to 2 minus x. Now see, okay, 5x raised to 5 plus 4x raised to 4 minus 3x raised to 3 plus 2x raised to 2 plus 0x raised to 1 and 2. Okay, we have written the terms in the descending order 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. We have to write in the decreasing order. Okay, there was a 1 number was missed here, so we have taken 1 and we are taking 0 because there is the absence of that term. Okay, now see, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर. ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो डिविडेंड है उसको हम डिवाइड करने वाले हैं इस डिवाइजर से. ये क्या है, डिवाइजर x रेज टू 2 माइनस x. ओके, व्हेन देयर इज ओनली वन टर्म, दिस इज वेरी simple to divide, but if there are two terms then what have to do. So firstly we have to, यहाँ पे जब एक ही होते हैं टर्म है ना, यहाँ पे जब सिर्फ एक ही टर्म है तो वो जरा सा सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स है तो क्या करना है हमको. यहाँ देखिए, ये जो हम जनरली हम डिवीजन करते हैं ना उसी टाइप से, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और टर्म आ गई है तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले इस टर्म को लेना है. क्या है, 5x रेज टू 5, इट इज डिवाइडेड बाय x raised to 2. As we know that the exponent forms logs 5x raised to 5. यहाँ पे क्या होता है, ये x raised to 2 यहाँ पे आ गया, यानी कि क्या हो गया 5 माइनस 2, यानी कि क्या हो गया x raised to 5 माइनस 2. देन कौन सा आंसर गया है, x raised to 5 में से 2 गए हैं, यहाँ पे आ गए 3, यहाँ पे आ गए हैं ये 3. ये सिर्फ मुझे लेना है यहाँ पे क्वेश्चन को. ओके, क्वेश्चन को लेना है तो क्या लिखना है मुझे, 5x रेज टू 3. यहाँ पे बात समझ आ गई. इस ये हमने टोटल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे एक्सपोनेंट फॉर्म के लिख दिए. उसके बाद यहाँ पे जो 1 मिसिंग था वहाँ पे मैंने क्या किया है, 0 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि वहाँ पे ये जो टर्म है ना, ये जो x रेज टू 1 यहाँ पे एब्सेंट है तो मैंने 0 ले गए. उसके बाद क्या किया मैंने, ये जो लिखा है डिवाइजर, डिवाइजर लिख दिया. उसके बाद मैंने क्या किया है, ये फर्स्ट टर्म लिख दी. ये क्या है, 5x रेज टू 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू 2.
तो ये जो ये जो हमें सेम स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी सीखा है, यहाँ पे क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब डिवीजन होती है यहाँ पे क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो क्या होता है 5 में से 2 गए, कितने रह गए 3। सो x रेस टू कितना आया है 3, x रेस टू कितना एक्सपोनेंट आया है x रेस टू 3। सिंपली आई हैव रिटन ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें डिवीजन करनी है इसकी और इसकी, और ये जो आंसर आ गया है यहाँ पे लिख दिया। और मैं सिंपली क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे लिखना है सब्ट्रैक्शन साइन, और ये टर्म है एज इट इज हमें लिखनी है, एज इट इज लिखनी है, और सिंपली क्या करना है सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज पॉजिटिव टर्म, यहाँ पे मैंने लिखी है, ये नेगेटिव साइन है, विल बी कैंसल, सो आंसर विल बी 0. Remember that it is always get 0 because we have taken here subtraction, and this is the answer we have already written here. Most important factor that we have multiplied here, that again 3 into 5 x raised to 2, यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन आया है यहाँ पे है। इतना ज़्यादा समझ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये टर्म उठाकर यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये टर्म यहाँ पे उठाकर लिखनी है क्योंकि मुझे 0 चाहिए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या हो गए, ये टर्म और ये टर्म 0 हो गई बिकॉज देयर इज अ सब्ट्रैक्शन साइन। नाउ व्हाट हैव टू डू, अब मुझे क्या करना है, ये जो टर्म है उसको यहाँ को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इसका काम खत्म हो गया, अब ये बाकी है ना, तो मैं क्या करती हूँ इसको और इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। तो मेरा क्या आंसर हो गया -1 एंड यहाँ प्लस, इट विल बिकम्स माइनस and 5 as it is because there is a one coefficient. This is variable, this is coefficient, 1 is the coefficient, x is the variable. So आंसर क्या गया है, यहाँ पे 1 क्या है एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते यानी कि क्या होता है 3 + 1, so it will become 4 x raised to 4. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे माइनस आना है, यहाँ पे भी माइनस आया, बिकॉज when there is a minus and there is a positive sign, the answer will be minus, that is negative. This is rule. Now what happens, see minus minus becomes plus, so 5 plus 4 answer will be 9. इन दोनों का क्या होता है, ये माइनस माइनस है ना, यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर क्या हो गया प्लस। तो हमें अभी एडिशन करनी है, 5 + 4 9 x raised to 4, x raised to 4. ओके, अब फिर हमारे पहले टर्म के बारे में। नाउ अगेन सेम प्रोसीजर लाइक फर्स्ट। अब क्या करना है, फिर एक बार हमें ये टर्म लिखने हैं, 9x raised to 4 divided by x raised to 2. What is answer? 9 divided by 1 9, यहाँ पे x2 है, वहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, यानी कि क्या आंसर हो गया 4 में से 2 गए हैं 2 रह गए, यानी कि क्या आंसर हो गया मेरा 9x raised to 2. यहाँ पे लिखना है प्लस साइन, 9x raised to 2. अब मुझे यहाँ पे मैंने जो प्रोसीजर की ना, क्या की थी, ये सेम टर्म लिखनी है, यहाँ पे लिखती थी, तो ये सेम टर्म लिखनी है यहाँ पे। तो मैं करने वाली हूँ कॉपी 9x raised to 5. ओके, सब्ट्रैक्शन साइन, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन, ये बेचारा कैंसिल ही हो जाता है बिकॉज हमने ऐसा किया है कि ये कैंसिल ही हो। तो अब क्या हो गया ये क्या हो गया, मैंने कॉपी की है, यहाँ से ये कट हो गए, आंसर 0 हो गया, ये काम अब खत्म हो गया। एक सेकेंड ये टर्म की अब बारी है। नाउ सी
अब क्या करना है, मुझे इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन किया करना है। जहाँ पे मैंने पहला टेस्ट में नहीं किए थे ना, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन की थी, अब मुझे इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखनी है यहाँ पे। सो आई एम राइटिंग -3x⁻³ +2x⁻², ये जो रह गए ना बाकी उसको, ठीक है। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर हुआ, -9 +9 -1 -9 and here x⁻², and here x⁻1, 1 + 2 3। अब क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, x⁻³ as it is, as we have already studied in earlier class. There are same variable -3। अब देखो यहाँ पे ये प्लस साइन है, किसका है, ये किसका साइन है, -9 का है, और ये सॉरी यानी कि ये 9 का साइन है, प्लस किसका साइन है, 9 का, और -3 यानी कि 9 हमें लेने हैं प्लस और 3 माइनस। 9 में से 3 गए, कितने रह गए, 6। सो 6x⁻³ Now same procedure again we are writing, again we are dividing। यहाँ पे क्या करना है हमें, फिर पहली बार ये टर्म, तो क्या करना है हमें, लिख देना है ये टर्म 6x⁻³ डिवाइडेड बाय x⁻²। यहाँ पे क्या होता है, 6 रिमेन्स एज इट इज, यहाँ पे 2 वहाँ पे जाते हैं, बिकम्स subtracted, so x⁻² only 1, so answer is the 6x⁻1 plus 6x⁻1। अब हम क्या करने वाले हैं, कॉपी यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, देखो x⁻² एंड 6x⁻1, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, ये आंसर ही आता है 6 1 6 and x⁻² plus 1 it becomes x⁻³ so answer is the 6x⁻³ it will be cancelled, answer is the 0। now write down second term plus 2x⁻², 0x⁻1 plus 2, now multiplication with the second term, 6 into 1, 6 into -1 -6, okay। now x⁻1, 1 plus 1 2, so here minus minus will become plus, plus 6 plus 2 8 x⁻²। now again we have to coming to first step। what is the first step, डिवीजन। यहाँ पे क्या करना है, ये टर्म लिखनी, तो कौन सी टर्म है, 8x² divided by x⁻², what is the answer, 8 and x⁻² will be cancelled, so answer will be only 8। write down as it is plus 8। now when we are multiplying x⁻² to 8, answer is the same, 8x⁻², subtraction it will be cancelled, answer will be 0। now next term it is 0 x⁻²1। now what have to do, multiplication to second term, 8 into minus x⁻²1, what is the answer, minus 1 into 8 minus 8 x, there is no x, there only x⁻²1, okay, minus minus plus, here plus sign is to 8, now 8, so what have to do here, 0x means there is a 0 term। now see we are taking 0 into x⁻²1, the answer will be 0। जब हम 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, 0। so there will be only 8x, what will be there, 8x⁻²1, 8x⁻² लिखो या फिर only 8x लिखो,
ठीक है, अब क्या करना है हमें, फिर से फर्स्ट स्टेप। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, एट एक्स डिवाइडेड बाय x raised to 2 at x, then here 1, exponent is 1 and here minus 2. Okay, now at x raised to minus 1, it is the answer. Okay, now see, what is the remainder? At x raised to 1 plus 2. And our answer is ready because here minus 1, minus 1 we does not, we should not take. यहाँ पे जब हम एट एक्स एस टू माइनस वन को जब हम डिवाइड करने वाले हैं, यहाँ से क्या हो गया है, एट एक्स वन माइनस वन, ये माइनस वन आ गया है, तो हमें यहाँ पे स्टॉप करने हैं। हमारा रिमाइंडर तैयार है, एट एक्स प्लस टू, दिस इज क्वेश्चन 5x raised to 3 plus 9x raised to 2 plus 6x raised to 1 plus 8. This is dividend and this is divisor. So यहाँ पे हमने क्या किया है, दो स्टेप किए हुए हैं। पहले किए हैं डिवीजन, उसके बाद किए हैं मल्टीप्लिकेशन विथ द सेकेंड टर्म। हमने क्या किया है, यहाँ पे लिए 5x raised to 5, इस पहले टर्म ने उनको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया मेरा, यहाँ पे लिख दिया, ये सब्ट्रैक्शन किया, इनके बाद मैंने क्या किया, 5x raised to 3, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आंसर किया। फिर उसके बाद क्या है, ये प्रोसीजर की है मैंने आइदर सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस। यहाँ पे प्लस वन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 9x raised to 4। मैंने फिर क्या किया है, डिवीजन की है, डिवीजन करने के बाद मुझे आंसर मिल गया 9x raised to 2। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने सिंपली कॉपी किया, यहाँ पे आप ज़्यादा कंफ्यूजन मत कर दो, पहले ये जो टर्म है एज इट इज राइट करनी है, क्योंकि हमने डिवीजन करेक्ट की है, यहाँ पे आंसर लिख दिया है। सो डोंट अगेन मल्टीप्लाई हियर, सिंपली यहाँ पे ये जो लिखा है यहाँ पे कॉपी कर दो, फिनिश। सब्ट्रैक्शन हो गया है, मैंने क्या किया, फिर यहाँ की ये टर्म ली है और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और ये मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अगेन डबल माइनस हो गए साइन, सो मैंने ये क्या कर दिया है, माइनस साइन है यहाँ पे, नो 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 नो, हाँ यहाँ पे माइनस साइन है ना, यहाँ करेक्ट आंसर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये इनकी क्या कि मैंने माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 आ गए हैं, तो उसके बाद मैंने सेम प्रोसीजर कर दी, पहले के साथ डिवीजन, दूसरे के साथ डिवीजन करके यहाँ पे आंसर लिख दो और ये इसको मल्टीप्लाई करना, पहली जो टर्म है उसको डिवाइड करना, दूसरी जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना और सिंपली सब्ट्रैक्शन एडिशन करनी है, सिंपल। और हमारा आंसर रेडी है, 5x raised to 3 plus 9x raised to 2 plus 6x raised to 1 plus 8. Okay, and it is correct. Thank you.